है क्योंकि टाइलिन जो है ये अलग नाम है, इसलिए इसके बारे में पूछा जाता है। इसका एक और नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं सैलिवरी एमाइलेज, सैलिवरी एमाइलेज। और अपन लोग से क्वेश्चन जो है एग्जाम में ये पूछेगा कि ये सैलिवरी एमाइलेज का काम क्या है चाचा। तो सैलिवरी एमाइलेज का काम जो है वो क्या है, तो ये स्टार्च जो होगा उसको बदल देता है। किस में बदल देता है, तो स्टार्च को ये बदल देगा एमिनो एसिड्स में, नहीं तो फिर आप बोल सकते हैं ग्लूकोज में। अब क्या हुआ, खाना यहाँ तक तो काम हुआ, खाना को चबाए, वो लार के साथ मिला, लार के साथ मिलकर जो भी यहाँ पे काम करना था सैलिवरी एमाइलेज जिसको कि टाइलिन कहते हैं कर दिया, और वो आगे स्टार्च जो भी था उसको बदल कर पहुंचा दिया ग्लूकोज के रूप में। अब यहाँ से मेन काम होता है यहाँ तक लाने का, यहाँ तक का मतलब इस स्टमक तक। तो इसको लाने का काम कौन करेगा, तो इसको लाने का जो काम करेगा बाबू वो हमारे यहाँ काम करता है ये ओसोफेगस, जिसको कहते हैं ग्रासिका, या फिर आप कह सकते हैं फूड पाइप। इसका कुछ काम नहीं, ये पाइप है, सिर्फ एक कनेक्ट है, बस तुमको तुमसे मिलवा देना है। तो किसको किससे मिलवा देना है, तो मुख को मिलवा देना है अमाशय से। ये जैसे ही अमाशय में आया, यहाँ से सरकता हुआ आएगा और अमाशय के पास वो जो चबाया हुआ खाना था पहुंचा। अब अमाशय में होता है पूरा खेला। पहला क्वेश्चन तो मैंने वो भी बता दिया आपको कि अगर कोई पूछ दे हम लोगों से कि कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है, तो कंप्लीट डाइजेशन आपको याद रखना है होगा कहाँ पे, अमाशय में। अब जैसे ही अमाशय के पास हम लोग पहुंचे हैं तो अब खेला शुरू होगा। खेला कैसे शुरू होगा, तो इसी अमाशय में पाया जाता है गैस्ट्रिक जूस। इसी अमाशय में हम लोग कहते हैं होता क्या है, तो होता है गैस्ट्रिक जूस। और ये जो गैस्ट्रिक जूस है वो क्या करेगा, तो वो करता क्या है, इसके पास जैसे जूस है तो जूस में बोलते हैं ना क्या क्या मिलाए हैं, तो जूस में हम लोग मिला के रखते हैं तीन चीज। एक चीज को कहते हैं हम लोग HCl, दूसरा चीज जो होगा वो क्या होगा, तो पेप्सिन, और तीसरा चीज जो होगा उसको कहते हैं लिपेज। एक को कहते हैं हम लोग पेप्सिन, और तीसरा जो आ जाएगा उसको कहते हैं हम लोग लिपेज। तो यहाँ पे क्या होगा, HCl का जो काम है, जैसे हम लोग मान लीजिए बहुत लोग क्या होता है ऐसे गंदे हाथ खा लिया, हाथ वाथ धोने का बहुत लोगों को आदत नहीं होता है, तो जैसे ही गंदे हाथ खा लिए तो अब खाना तो पेट तक पहुंचा है, वो तो अपना काम दिखाएगा, जो बैक्टीरिया है, जो जर्म कीटाणु हमारे शरीर में गया उसको रोकेंगे कैसे, तो ये HCl जो है क्या करेगा, इस कीटाणु को मारने का काम करता है, किल द जर्म्स। और साथ ही साथ याद रखिएगा जैसे यहाँ पे मैंने नाम बताया पेप्सिन का और लिपेज का, तो इन एंजाइम्स को एक्टिवेट करने का काम भी HCl ही करता है। अगर HCl ना हो तो ये एक्टिवेट नहीं हो पाएंगे। और हम लोगों के एग्जाम में बहुत बार, ना जाने कितने बार पूछा गया है कि ये जो हमारा अमाशय है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, अमाशय के अंदर कौन सा अम्ल होता है, तो उसको कहते हैं HCl, और हिंदी में बोला जाए तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो होता है, आपको याद रखना है कौन सा अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब आता है पेप्सिन का बात, तो पेप्सिन क्या करेगा, तो पेप्सिन जो है वो एंजाइम है, और एंजाइम क्या करता है, तो ये प्रोटीन आप लोग खाते हैं उस खाने में प्रोटीन होता है, तो प्रोटीन को ये छोटे 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 मॉलिक्यूल्स में तोड़ता है जिसको कि नाम देते हैं पेप्टोन। तो हम लोगों के एग्जाम में पूछा जाएगा कि जो हमारा गैस्ट्रिक जूस है, अमाशय के अंदर जो जूस बनता है उसमें एक नाम होता है पेप्सिन, और पेप्सिन का क्या रोल है ये आपका SSC के एग्जाम्स में बहुत बारी आया है, और साथ ही साथ आप झारखंड का एग्जाम देखिएगा तो उसमें एक आध बारी जरूर पूछा है। जब पेप्सिन का रोल बोला जाए तो प्रोटीन, और प्रोटीन से कन्वर्ट ये किस में कर दे रहा है, पेप्टोन में। फिर आगे बढ़ते हैं, तो आगे हम लोग जब बढ़ेंगे तो लिपेज की बात, और लिपेज क्या करता है, तो ये लिपिड्स यानी कि आप कह सकते हैं फैटी एसिड, वसा, फैटी एसिड, इसको बदल देता है। ओ सॉरी, यहाँ पे मैंने फैटी एसिड से डायरेक्ट लिख दिया, फैट्स, वसा को बदलेगा किस में, तो फैटी एसिड्स में। फैट्स को ये बदलता है, किस चीज में बदलेगा, वसा को, तो ये फैटी एसिड